नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। बिहार में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश होने वाली है। साथ ही वज्रपात और तेज आंधी तूफान को लेकर आज कई तरह के अलर्ट जारी किए गए। तो इधर सरकार ने भी बिहार वालों के लिए बड़े ऐलान कर दिए हैं। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए कई बड़े फैसले लिए। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पूरे बिहार में मानसून छा गया है। बिहार के अधिकांश जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। तेज बारिश से बिहार में बदहाली भी देखी जा रही है। जगह जगह जलजमाव हो रहा है। और पटना की बात करें तो पटना में इतनी तेज बारिश हुई कि सभी जगह पर पानी भर गया है। पूरा पटना डूबते हुए दिखा। 173 mm की बारिश पटना में हुई। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 4 दिनों तक बिहार में ऐसी ही बारिश होती रहेगी। 4 दिनों तक किसी तरह की कोई भी राहत नहीं मिलेगी। बिहार वालों को सावधान किया गया है। बिहार के सभी जिलों में वज्रपात का हाई अलर्ट है। बीते दिन देखिए बिहार में 13 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में 13 से 15 लोग मारे जा रहे हैं। अतः जरा सावधान रहिएगा। आज सभी जिलों में वज्रपात का अंदेशा है। और आज बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश होने की बात कही गई है। बिहार के जिन जिलों में तेज बारिश होने वाली है वे जिले हैं कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, मधुबनी, बक्सर, शेखपुरा, नालंदा, पटना, दरभंगा, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सुपौल, मुंगेर, सहरसा, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, वैशाली, बांका, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, भोजपुर, गया, नवादा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, जहानाबाद, सिवान, कैमूर, किशनगंज, अररिया और कटिहार। बिहार सरकार ने फिर से इस बार बिहार को बर्बाद कर दिया है। सरकार ने यह दावा किया था कि इस बार बारिश में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन पिछले साल की तुलना में इस बार और भी घटिया से भी घटिया काम किया गया है। जिन जगहों पर सरकार ने दावा किया था कि जल जमाव नहीं होगा, वहां सबसे ज्यादा जल जमाव हो रहा है। बिहार के कई जिलों में पहली ही बारिश में घुटने भर से भी ज्यादा पानी बहा। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये किसी नदी और तालाब की नहीं है, बल्कि सड़कों की तस्वीरें हैं। देखिए सड़क किस तरह से डूब गया है। बच्चे तालाब समझकर आ गए हैं सड़कों पर नहाने के लिए। सड़कों पर गाड़ियां नहीं चल पा रही थी, गाड़ियां भी डूब जा रही थी। मोटरसाइकिल वाले तो आधे आधे डूब जा रहे थे। नाव चलाने जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के नाम पर सबसे ज्यादा परेशानी हर साल होती है और इस साल भी हुई। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। राजेंद्र नगर में 2.5 फुट तक पानी आ गया। घरों में पानी घुस गया। सड़कों पर लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल सा नजर आ रहा था। कुछ तस्वीरें देखिए पटना की कि किस तरह से चारों तरफ जल जमाव नजर आ रहा है। और कुछ सड़कें ऐसे भी है जहां पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। जगह जगह पर गड्ढे हैं। लोगों को पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। गाड़ियां चलती भी है तो गड्ढे में घुस जाती है। खैतान मार्केट के पास की तस्वीर देखिए, 2.5 फुट से भी ज्यादा पानी खैतान मार्केट के पास बह रहा था। मौसम विभाग ने 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी थी, जिसमें से एक दिन बीत गया है। 3 दिन और भी बिहार में भारी बारिश की संभावना है। बिहार में इतनी तेज बारिश हो रही है और बिहार में इतना घटिया निर्माण होता है, इतना भ्रष्टाचार होता है कि इस बारिश में सड़कें तक सुरक्षित नहीं है। सड़क धंस जा रहे हैं। बिहार के कई जिलों में खास करके पटना में इतनी तेज बारिश हुई कि सड़कों पर चलना भी मुश्किल हो गया। सड़कों पर गाड़ियां चलते चलते अचानक से सड़कें धंस जाने लगी। देखिए पटना के बोरिंग रोड की ये तस्वीर है कि किस तरह से ये ट्रक सड़क पर धंसा पड़ा है। बीच सड़क पर अचानक से चलते चलते सड़क टूट जाती है और सड़क में कार हो या ट्रक अचानक से धंस जा रही है। और अभी तो ये तबाही का मंजर कुछ भी नहीं है, अभी तो ये ट्रेलर है। असली फिल्म अभी बाकी है। बिहार में अगले 4 दिनों तक इससे भी खतरनाक बारिश होने वाली है। तो सोचिए कितनी बड़ी तबाही आ सकती है। तो वहीं देखिए ये कार किस तरह से सड़क पर धंसा पड़ा है। दरअसल नमामि गंगे योजना के तहत वीरचंद्र पटेल पथ स्थित जज आवास के पास खुदाई कर
पाइपलाइन बिछाई गई थी, उसके बाद ठीक से ना तो मिट्टी भरी गई और ना ही ठीक से सड़क बनाया गया। ऊपर से बस थोड़ा मोड़ा मिट्टी भर के दिखाने के लिए सड़क को जोड़ दिया गया। तो आखिर ये सड़क रहेगा कैसे? थोड़ी सी की अब बारिश हुई नहीं कि अचानक से ये सड़क धंस गया और इसमें देखे कि किस तरह से ये कार फंसा पड़ा है। और ऐसी एक तस्वीर नहीं है बल्कि सड़कों पर कई जगह इसी तरह के गड्ढे हुए हैं। देखिए कि किस तरह से इस कार को उठाने की कोशिश की जा रही है। देखिए कितनी बदहाली की स्थिति सामने आ रही है। बिहार के राजधानी पटना में इस तरह की तस्वीर हैरान करने वाली है। आखिर ये सरकार कर क्या रही है? इन भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्ट ऑफिसरों और भ्रष्ट इंजीनियरों को जेल में जब तक नहीं ठूसा जाएगा तब तक बिहार का विकास करना असंभव है। और ये कोई एक तस्वीर नहीं है। देखिए सड़क पर किस तरह से गड्ढे बने हुए हैं। एक गड्ढे, दो गड्ढे, तीन गड्ढे, लगातार एक के बाद एक गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। तो वहीं देखिए न्यू बाईपास के पास किस तरह से सड़क टूट गया है। नीचे से सारा मिट्टी बह क्या गया, मिट्टी भरा ही नहीं गया था और सिर्फ सड़क बना दी गई थी। तो ये सड़क धंसेगा कि नहीं बताइए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मिलकर बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी को हटा दिया है। बिहार में जो शिक्षक नियोजन हो रहा है, 1,70,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है, उसमें पहले डोमिसाइल पॉलिसी लागू थी, जिसे अब हटाकर देश के सभी राज्य वालों को आवेदन करने का मौका दे दिया गया है। डोमिसाइल नीति हटाने पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री जी का पुतला फूंका। साथ ही इधर बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने बिहार के शिक्षा मंत्री को मूर्ख कहा है। डोमिसाइल पॉलिसी हटाने पर बिहार में जगह जगह पर आंदोलन की तैयारी हो रही है। खास करके तेजस्वी यादव पर युवाओं का काफी ज्यादा आक्रोश है। तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं से वादा किया था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन किसे ये पता था कि तेजस्वी यादव दूसरे राज्य वालों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। यदि पता होता कि तेजस्वी यादव इतने बड़े धोखेबाज हैं तो जनता शायद उनको नहीं चुनती। तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हम बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित कर देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव इस तरह से पलटी मारे कि जिसमें डोमिसाइल पॉलिसी लागू थी उसे भी आज हटा दिए हैं। और बिहार के शिक्षा मंत्री बिहारियों पर अब सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी इस लायक नहीं है, इस काबिल नहीं है कि वे इस वैकेंसी को भर सके। बिहार के युवा इस लायक नहीं है कि वे बच्चों को ठीक से पढ़ा सके, इसलिए हम दूसरे राज्य वालों को बुला रहे हैं। अरे साहब, ये ज्ञान की धरती रही है। यहाँ अनेक महापुरुष हुए हैं, अनेक विद्वान हुए हैं। यहाँ की धरती ने पूरे दुनिया को ज्ञान देने का काम किया है और आप आज बिहार के युवाओं पर सवाल उठा रहे हो। देखिए नीतीश कुमार जी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब वे पीएम कैंडिडेट बनने वाले हैं और देश के अन्य राज्यों के लोग भी इनको वोट दे, इसलिए बिहारियों की नौकरी की बलि चढ़ा दी गई है। आज पूरे देश के लिए वैकेंसी चालू कर दिए हैं ताकि देश के अन्य राज्यों के लोग भी नीतीश कुमार को वोट देने का काम करें जब ये लोग खड़ा होंगे तब। शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा फैसला कर लिया है। अब घंटों में होगी असली और नकली शराब की पहचान। देखिए बिहार में असली शराब की जगह नकली शराब मिल रहा है। वैसे भी बिहार में शराबबंदी है, कौन इतना महान व्यक्ति होगा कि लोगों के बीच असली शराब लेकर आएगा? अरे साहब, यहाँ नकली ही नकली शराब मिलती है ताकि कम दाम की शराब बेचकर ज्यादा से ज्यादा कमाई की जा सके। और बिहार में जहरीली शराब पीकर आए दिन लोगों की मौत होती रहती है। नीतीश कुमार जी शराब को तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन बिहार में जो शराब आती है ना, तो वो नकली है या असली, उसे अब जांच किया जाएगा। बिहार में अभी शराब की होम डिलीवरी हो रही है। बिहार में शराबबंदी के बाद से जहरीली और नकली शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। और अभी बिहार में जो सिस्टम है उसके अनुसार शराब नकली है या असली, इसकी जांच में कम से कम 3 से 4 दिन का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब बिहार सरकार ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है जिससे कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा कि ये शराब नकली है या असली। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए सहरसा में अब रसायन प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा, जहां शराब की जांच की जाएगी। केंद्र की रिपोर्ट से ये साफ हो जाएगा कि शराब असली है या नकली। विभाग की तरफ से भागलपुर और पूर्णिया में भी प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना बनाई जा रही है।
बता दें कि बिहार में अभी कहीं भी शराब जब्त होती है तो वो असली है नकली, इसकी पहचान के लिए सैंपल पटना भेजा जाता है और जिसकी जांच रिपोर्ट आते आते 3 से 4 दिनों का समय लग जाता था। लेकिन बिहार के अब कई जिलों में जांच केंद्र खोले जाएंगे। बिहार में जिस तरह से बारिश हो रही है और नेपाल द्वारा लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बिहार के कई जिले के डूबने का खतरा मंडराने लगा है और अब सरकार ने ये तैयारी की है कि बाढ़ से बचाव को बराज और डैम के नक्शे की जानकारी रखेंगे अभियंता। बिहार में 3 बराज और 10 डैम है। राज्य के सभी बराजों व डैम के नक्शे की जानकारी सभी अभियंताओं यानी इंजीनियरों को दी जाएगी। बाढ़ से बचाव को लेकर तैनात कार्यालय अभियंताओं के साथ ही मुख्यालय में बैठे मुख्य अभियंताओं को भी बराजों व डैम के नक्शे उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे बराज और डैम के माध्यम से पानी के बहाव की स्थिति का भी आकलन कर सकेंगे और इसको लेकर तत्परता पूर्वक कार्रवाई कर सकेंगे। मतलब यदि कोई अनहोनी होती है तो तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि उनको पहले से सारी जानकारी रहेगी तो किस स्तर की वहां राहत देनी है या क्या कार्य करनी है उसकी तैयारी पहले से की जा सकेगी। बिहार को इस साल बाढ़ से बचाया जा सके, इसको लेकर सरकार हर स्तर पर तैयारी कर रही है। युद्ध स्तर पर तैयारियां बिहार में हो रही है। बिहार में भारी बारिश हो रही है और बिहार के कई जिलों में आज और अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। तो इधर मानसून की बारिश से धान का बिचड़ा डालने में तेजी आ गई है। किसान खुशहाल है, किसानों की खेती पर पानी लग गया है, किसान अब खेती करने लगे हैं, धान के बिचड़े लगाए जाने लगे हैं, धान की रोपनी की जाने लगी है। और खास करके मौसम विभाग ने किसानों को सावधान किया है। किसानों की मौत हो रही है, खेतों में काम करते हुए वज्रपात से कई किसानों की जान जा रही है। यदि नवादा की ही बात करें तो देखिए एक ही जिला में 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो वहीं बीते दिन 13 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है बिहार में वज्रपात से। और नवादा में जो घटना सामने आई है, बताया जाता है कि सभी लोग एक ही गांव के हैं और अपने खेत में काम कर रहे थे। अतः किसानों से निवेदन किया गया है कि जब गरज तड़क सुनाई दे, मौसम खराब हो तो कृपया खेत में ना रहें, किसी पक्के मकान की शरण में आ जाएं। मौसम विभाग का यहां तक कहना है कि पूरे जुलाई भर बिहार में झमाझम बारिश होती रहेगी, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, लेकिन बिहार में अब बारिश रुकने वाली नहीं है। आपको याद होगा कि किस तरह से आप घर से सप्ताह तक नहीं निकल पाते थे। बिहार में लगातार बारिश होती रहती थी। कुछ उसी तरह के दिन बिहार में फिर से आ गए हैं। बिहार में लगातार बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में भारी बारिश हो रही है और इधर बिहार सरकार ने ये दावा किया था कि 2 घंटे में हम चाहे कितना भी पानी शहरों में क्यों ना आ जाए, हम पानी की निकासी कर लेंगे और पहले जैसा कर देंगे। लेकिन सरकार के सारे दावे हर साल की तरह इस साल भी फेल साबित हुए। पानी निकालने में 2 घंटे की जगह लग गए 9 घंटे। देखिए राजधानी पटना में बीते दिन 143 mm की बारिश हुई, जिसमें पूरा शहर जलमग्न हो गया। सुबह जब लोग उठे तो सड़कों और गलियों में पानी भरा था। कई जगह सड़कें धंस गई थी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत किए गए कार्यों की पोल भी खुल गई। एक ही रात की बारिश ने नगर निगम के पोल खोलकर रख दी। स्कूल तक बंद करना पड़ा। कई स्कूलों में पानी घुस गया है, अस्पतालों में पानी घुस गया, पीएमसीएच भी जलमग्न हो गया। और अभी 4 दिन ऐसे ही बारिश होने का अनुमान है। तो आगे जो खतरा बिहार में मंडरा रहा है उसको देखते हुए लोग अभी से डरे हुए हैं, क्योंकि सरकार के सारे दावे फेल साबित हो रहे हैं। सरकार ने इस साल भी लोगों को धोखा देने का काम किया। देखिए किस तरह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। घुटनों भर से भी ज्यादा पानी है सड़कों पर। लोगों का जनजीवन एक तरफ जहां अस्त व्यस्त हो गया, तो वहीं बीजेपी ने तेजस्वी यादव से पूछा है कि पटना को तेजस्वी यादव जी आपने नर्क क्यों बना दिया? आखिर इतना बड़ा भ्रष्टाचार क्यों किया गया? बताइए, इसका जवाब दीजिए। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा खुद सड़कों पर निकले और स्थिति का जायजा लिया। देखिए सड़क किस तरह से नदी या तालाब की तरह तब्दील हो गए हैं। सड़कों पर घुटनों भर से भी ज्यादा पानी बहा।
विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव खुद नगर विकास मंत्री हैं और शहर का हाल क्या है देख सकते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। तेजस्वी यादव से एक विभाग भी ठीक से नहीं संभल रहा है और 5-5 विभाग लेकर बैठे हुए हैं। पूरी तरह से बिहार में भ्रष्टाचार व्याप्त है। यही कारण है कि पटना शहर हर साल डूबता है और इस साल भी तेजस्वी यादव ने डुबाने का काम किया, क्योंकि तेजस्वी यादव है नगर विकास मंत्री। शहरों को ठीक से रखने का काम तेजस्वी यादव का है और यदि इस तरह की बदहाली की तस्वीर सामने आती है तो तेजस्वी यादव ठीक से अपना काम नहीं कर रहे हैं।